मूवमेंट ऑफ द अर्थ की गति। वी सी वेरिंग पोजिशंस ऑफ द सन एट डिफरेंट टाइम ऑफ डे। एक दिन में हम लोग सन की पोजीशन को चेंज होते हुए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट नून द सन इज़ राइट ओवर योर हेड एंड यू फील इट्स हीट एंड ब्राइटनेस। जैसे कि दोपहर में जो सूर्य हमारे एकदम सर के ऊपर होता है तो हमें गर्मी और बहुत ज़्यादा चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ती है। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट। और इवनिंग में जो सन है वो वेस्ट की तरफ से डूबता है। दीज पोजिशंस ऑफ द सन गिव अस द इम्प्रेशन दैट द सन कीप्स मूविंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू द अदर। और ये पोजीशन सन की ये पोजीशंस हमें ये बताती हैं कि जो सन है वो स्काई में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मूव करता रहता है। हाउएवर द फैक्ट इज़ दैट द सन नेवर मूव। मगर ये फैक्ट है कि जो सन है वो मूव नहीं करता है। द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ आर द वंस दैट आर ऑलवेज इन मोशन। जो प्लैनेट्स होती हैं सोलर सिस्टम की अर्थ को लेके वो मूव करती हैं, उनका मोशन होता है। द अर्थ हैज़ टू बेसिक मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ की दो गति होती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक है रोटेशन। व्हेन यू स्पिन अ टॉप इट्स रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। किसी चीज़ को जैसे कोई लड्डू होता है उसको अगर हम लोग ऊपर से रोटेट करते हैं तो वो अपने एक्सिस पे अपने ही जगह पे घूमता रहता है। सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इसी प्रकार अर्थ भी सेम उसी तरीके से रोटेशन करता है अपने एक्सिस पे। The only difference is that the axis of the earth is invisible because it is an imaginary line. एक ही डिफरेंस है, वो है कि जो अर्थ की एक्सिस होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, वो बस समझने के लिए होती है, यानी कि इमेजिनरी लाइन। द अर्थ रोटेट्स इन अ स्लाइटली स्लैंटेड पोजीशन ऑन इट्स एक्सिस इज टाइटल्टेड। जो अर्थ है वो उल्टी थोड़ा सा झुकी हुई रहती है अपने एक्सिस पे और झुक के रोटेट करती है। और जो अर्थ है वो 25 डिग्री झुकी हुई है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन और इसी गति को रोटेशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और जो पृथ्वी होती है उसको 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन का जो डायरेक्शन अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट तक है। दैट इज वाई इट अपीयर्स एज टू द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। और ये एक रीज़न है कि जो सन है वो ईस्ट से पूरब से उगता है और पश्चिम से डूबता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डे एंड नाइट, दिन और रात। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। दिन और रात ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट फेसेस द सन वाइल द रिमेनिंग पार्ट फेसेस अवे फ्रॉम इट। जब अर्थ रोटेट करता है तो उसका जो एक प्लैनेट फेस सन की ओर होता है और एक प्लैनेट फेस पीछे होता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उधर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है और जहाँ सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है वहाँ रात होता है और जहाँ पे सन की लाइट पहुंचती है उधर दिन होता है। The part of the earth that faces the sun experience day while the other part that is away from the sun experience night. और जो पार्ट सन के ओर रहता है वो उधर डे होता है और जो पार्ट सन की ओर नहीं रहता है, दूर रहता है सन से, वो उधर नाइट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवोल्यूशन। While rotating on its axis, the earth also move around the sun along a fixed path. रोटेशन करने के साथ साथ अर्थ सन का चक्कर भी लगाता है एक फिक्स पाथ में।
दिस फिक्स पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और इस फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन द शेप। जो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो ओवल शेप में होता है। ठीक कर दो। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और अर्थ सन के चारों ओर जब चक्कर लगाता है उस गति को रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक 1 ईयर और 365 1/4 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। और जो अर्थ है वो 1 साल या 365 1/4 डेज लेता है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। However, we considered on 1 calendar year to have 365 days. मगर हम लोग कैलेंडर्स में देखते हैं तो बस 365 डेज ही देखने को मिलता है। द बैलेंस 1/4 डे और 6 आवर इज एडेड अप फॉर 4 years टू हैव इन अ रो। जो 1/4 डे और 6 आवर्स को ऐड किया गया है वो 4 साल में ऐड किया जाता है एक रो में। दिस बिकम एन एडिशनल 24 आवर और 1 डे, और यही 24 आवर या एक दिन भी कहलाता है। हैंस वंस इन एवरी 4 year दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड ऑन द मंथ ऑफ February। और आखिरकार हम ये पाते हैं कि हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे भी ऐड किया जाता है फरवरी मंथ में। एज अ रिजल्ट इन दैट ईयर February हैज़ 29 days विच इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। और 4 साल बाद फरवरी में जो एक जुड़ता है एक डे, उसकी वजह से 28 से 29 हो जाता है और उसको लीप ईयर कहते हैं। We have 366 days in a leap year, और लीप ईयर में 366 डेज होता है। Therefore any year divisible by 4 is a leap year। और कोई भी साल 4 साल के बाद अगर आता है उसको लीप ईयर। स्टार्ट। सीजन्स, महीने। जो सीजन्स होती हैं वो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होती हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ब्रिंग आउट चेंजेस इन सीजन। अर्थ के जो मूवमेंट गति में जो चेंजेस होता है सन के चारों ओर, वही सीजन्स में चेंजेस लाता है। द अर्थ हैज़ 4 मेन सीजन्स। अर्थ के 4 मेन सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। Seasons are caused due to the tilt of the Earth's axis as our planet revolve around the sun। Seasons अर्थ के झुके हुए की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ जितना ही झुका हुआ रहता है और झुक के वो रिवॉल्व करता है, उसी वजह से सीजन्स होती हैं। As the tilted earth moves on its orbit around the sun, a certain part of a planet gets closer to the sun। अर्थ झुका हुआ रहता है और झुक के ही ऑर्बिट करता है सन के चारों ओर, और इस वजह से जो अर्थ होता है उसका कुछ पार्ट एक सन के करीब आ जाता है और कुछ दूर चला जाता है, उसी वजह से सीजन्स होती हैं। You have learned that the equator divides the earth into 2 equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere। ये हम सब जानते हैं कि जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर। So when the north pole is tilted towards the sun as in southern hemisphere, so when the north pole is tilted towards the sun as in June, the northern hemisphere experiences summer। जब नॉर्थ पोल सन की ओर झुका हुआ रहता है जून में, तब हमें समर मिलता है। एट द सेम टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, देयरफॉर द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। और जब साउथ पोल झुका हुआ रहता है सन के तरफ से, तब हमें विंटर का एक्सपीरियंस मिलता है। Also, there are times during the Earth's revolution when the 2 poles are at the equal distance from the sun, neither tilted towards the sun nor away from
it. कभी कभी ये भी होता है कि जो रिवोल्यूशन होता है तो जो दोनों पोल एक इक्वल डिस्टेंस में रहती हैं सन से, ज़्यादा दूर भी नहीं होती हैं, ज़्यादा पास भी नहीं होती हैं. एट सच टाइम्स वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड ऑटम. और इस समय हम लोगों को स्प्रिंग और ऑटम का एक्सपीरियंस मिलता है. द वेदर इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीज़न. और इस सीज़न के दौरान जो वेदर होता है ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में होता है. Besides causing season, the tilt of the earth causes variation in the length of days and night. सीजन्स के चेंजेस के अलावा रिवोल्यूशन लेंथ, डेज और नाइट के लेंथ के बारे में भी बहुत एक महत्वकांक्षी है. You must have noticed that during summer the days are long and nights are short. हमने ज़रूर सुना होगा कि समर में दिन ज़्यादा बड़े होते हैं और रात में छोटे होते हैं. However, in winter it is the opposite. और विंटर में उल्टा ही होता है. मतलब अगर समर में बड़ा दिन होता है तो विंटर में छोटा दिन होता है. Days are shorter and nights are longer. क्योंकि विंटर में दिन छोटे होते हैं और रात बड़े होते हैं, जबकि समर में दिन बड़े होते हैं, रात छोटे होते हैं. नेक्स्ट, ये फिगर देख के हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलिस्टिक्स एंड इक्विनॉक्स. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज ड्यूरिंग समर कंटिन्यू टू बी लॉन्ग टिल 21 जून. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर के टाइम जो डेज होती हैं 21 जून तक बढ़ती ही रहती हैं. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड इज नोन एज समर सोल्स्टिक. और ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है जिसको समर सोल्स्टिक कहते हैं. ऑन दिस डे द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर. और इस दिन जो रेस होती हैं सन की किरणें डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती हैं. आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगन्स डिक्रीज. और 21 जून के बाद जो डेज की लेंथ होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. On the other hand, during winter in the northern hemisphere, the days continue to be short till 22 December. और दूसरे हाथ से देखें तो विंटर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दिन होता है वो कंटिन्यू 22 दिसंबर तक छोटा होते रहता है. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड इज़ नोन एज द विंटर सोल्स्टिक. और ये साल का सबसे छोटा दिन होता है जिसको विंटर सोल्स्टिक कहते हैं. ऑन दिस डे द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इस दिन जो सन की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं. आफ्टर दिस डेट द लेंथ ऑफ द डे बिगन्स टू इंक्रीज. और इस दिन के बाद से डेज की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं. देयर आर two days in the whole year when the days and night are equal in length. और इससे हम ये पाते हैं कि साल में 2 दिन और 2 रात एकदम इक्वल होती हैं लेंथ में. On these 2 days the rays of the sun fall directly on the equator. और इन 2 दिनों में सूर्य की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं. These days are called equinox. और इस दिन को इक्विनॉक्स कहते हैं. There are 12 hours of daylight and 12 hours of night on such day. और इन दिनों में 12 आवर दिन होता है, 12 घंटे रात होता है. In the northern hemisphere, 21 March and 23 September are known as spring or vernal equinox and autumnal equinox respectively. और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च और 23 सितंबर को स्प्रिंग, वर्नल एक्विनॉक्स, ऑटनल एक्विनॉक्स कहा जाता है. और ये पिक्चर देख के हम लोग वर्नल एक्विनॉक्स, विंटर सोल्स्टिक, autumnal solstice, summer solstice. Did you know at the North Pole and the South Pole
जूम इन, डिड यू नो? इस टॉपिक से कुछ एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months ड्यूरिंग समर। ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 मंथ समर के समय सूर्य डूबता नहीं है। Similarly, during winter at the pole, the sun does not rise for another 6 months. और विंटर में इन पोल्स पे सूर्य कभी उगता नहीं है 6 मंथ के लिए। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पीपल इन certain places at Norway, Sweden and Iceland see the sun at midnight from May to July. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ जगह हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, आइलैंड, इसको इधर मई से जुलाई तक कभी भी सूर्य डूबता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा।